अनुराग भदौरिया इसी के इर्द गिर्द जवाब दीजिएगा। हाँ, फिर जनता के मुद्दे बेरोजगारी और रोजगार और ये सब मत डाल दीजिएगा। हाँ देखिए, नहीं, मैं सीधा सवाल, इन्होंने कहा मेरी बात जाने दीजिएगा, इन्होंने कहा कि इन्होंने धर्म विशेष के लोगों के लिए स्कीमें बनाई। आप बताइए कि जो मेट्रो चलाई कौन से विशेष धर्म के लोगों के लिए हम चलने के लिए बनाई और कौन से लोग चलते हैं? स्टेडियम पूरा विश्व के लोग खेलने आते हैं, देश का नाम रोशन होता है। कौन से जाति धर्म के लोगों का बताइए? अब नहीं, मेरे बात पूरी होने दे, बीच में अर्पिता जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोला किसी के, पूछ रहे हैं, उसको जवाब दीजिए ना। फिर मेट्रो पर चले गए, सड़क पर चले गए, वो तो वो एक वर्ग के लिए नहीं बनती ना। अर्पिता जी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, घुमा रहे हैं, का वायलेशन किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा। अरे नहीं, घुमा नहीं रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। कौन सा लीगल प्रोविजन का वायलेशन किया है? ज्ञान व्यापी पे आज बयान देके पूछिए, ये बताइए पहले कि हमने पार्क बनाया, आप और वारिस पठान दोनों बताइए। हमने लैपटॉप दिया तो कौन सी जाति धर्म के लोगों को देख के दिया? हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो कौन सी जाति धर्म के लोग उसमें चलते बताइए? लैपटॉप हमने दिया, कौन सी जाति धर्म के लोग रिकॉर्ड पे ही चलते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले गए। वही पूछ रहे कि कहां पर उल्लंघन हो गया योगी आदित्यनाथ का, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया की आवाज कम कीजिए। हाँ, वारिस पठान, चारों सवाल ठीक है, सबसे पहले ठीक है, वारिस पठान, ठीक है, विष्णु जी आ रही हूँ सर। अरे सुनो वारिस पठान, अरे विष्णु भाई सुनो यार, विष्णु भाई सुनो जरा, बोल रहा हूँ आपके सवालों का जवाब देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो योगी ने बीजेपी की तरफ अनुराग भदौरिया की प्लीज आवाज कम रखिए। अब ये बोल रहे किस कानून का उल्लंघन किया है, किस संविधान का उल्लंघन किया है, तो सुनिए, ये तो एडवोकेट है ना विष्णु जी, आपको तो मालूम है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अब तक एग्जिस्टेंस में है। अब तक एग्जिस्टेंस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या बताता है कि जो भी जगह, मस्जिद, स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट 15 अगस्त 1947 के पहले आप उसका नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये तो कानून है, और ये कानून कहां पास हुआ था? पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। सबने अपनी अपनी राय रखी थी, पूरी राय के बाद में एक कानून पास हुआ। तो कानून तो पार्लियामेंट से पास हुआ था, वो तो संवैधानिक है, तो उसका क्या आप खिलाफ जाएंगे? तो क्यों आपने सर्वे मांगा? आपकी नियत में खोट है, क्योंकि आप चाहते हो कि सर्वे करा कि किसी ने किसी तरह हमारी बाबरी छीन लिया, शहीद कर दिया। इसी तरह आप ये करना चाहते हो, तो योगी भी तो यही करे ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सरासर जवाब ले अब तक है ना। पहले अगर एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता, आप बोलते बात सही थी, लेकिन कानून तो एग्जिस्टेंस में, तो आप किस संविधान की बात कर रहे हैं? आप इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, आप संविधान को शॉकिंग बात है, उसके बाद मेरे भाई की बात रखो। ठीक है, विष्णु शंकर, अर्पिता जी, अर्पिता जी, बड़ी शॉकिंग बात है। यहाँ पे सारे प्रवक्ताओं ने पहले कहा कि मुख्यमंत्री ने संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन कर दिया। संविधान और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में डिफरेंस होता है। संविधान एक अलग डॉक्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप अलग डॉक्यूमेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी इसमें उल्लंघन नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट लोअर कोर्ट कह चुका है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अर्पिता जी, वो स्टोरी आपने भी कवर की थी, जहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को होल्ड किया है कि ज्ञान लागू नहीं होता है। और आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। सर, ये तरीका नहीं है ना। वारिस पठान, अनुराग भदौरिया, विष्णु शंकर जैन, ठीक है। इसमें शलभ मणि को मैं जोड़ना चाह रही हूँ, सबकी आवाज कम कर दीजिए। शलभ मणि त्रिपाठी, ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपका नाम शलभ मणि त्रिपाठी है क्या? आपका नाम शलभ मणि त्रिपाठी है क्या, अनुराग भदौरिया? ये चर्चा का स्तर मत रखिए, आप हर जगह यही करते हैं, मत कीजिए सर। जिनको बता दीजिए कि शलभ मणि त्रिपाठी, आवाज कम रखिए। शलभ मणि त्रिपाठी, आप चरित्र देख लीजिए अर्पिता जी, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, आपकी टीवी डिबेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सड़क हो, और फिर चाहे अयोध्या हो, बहुत चिल्ला रहे थे ना कि जनता की बात करना चाहते हैं, जनता की बात करना चाहते हैं, तो जनता की बात कर दीजिए। कि अयोध्या में इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अयोध्या में इनका ब्रांड एम्बेसडर मोहिद खान है, जिसने एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया। और ये किसके साथ खड़े हुए? इनके सांसद मिलने तक नहीं गए। दलित परिवार की बेटी है, जब वो प्रेग्नेंट हुई तब पता चला कि उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई है। मोहिद खान के साथ खड़े रहे। आप देखिए कन्नौज में क्या हुआ, जाके नवाब सिंह के साथ खड़े हुए, जिसने एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया। और इनके नेता क्या कहते रहे कि डीएनए टेस्ट लाओ, पहले डीएनए की रिपोर्ट लाओ, तब हम मानेंगे। ये इनका चरित्र है। और आज भी जिस प्रकार से गुंडे और माफियाओं के साथ खड़े हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा अनुराग, कि आने वाले 100 साल बाद जब ये इतिहास पढ़ा जाएगा ना, तो अनुराग भदौरिया का नाम भी याद करा जाएगा कि अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी वही पार्टी थी
कि जिसने ज्ञान वापी को लेकर बार बार ये कहा कि वो मस्जिद है, तब जबकि पूरा देश और ये इतिहास कह रहा था कि वो मंदिर था, उसको तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई। एक सवाल आपसे पूछा ना विष्णु शंकर जैन जी ने, मैं भी आपसे पूछता हूँ कि ज्ञान वापी क्या वहां पे मंदिर नहीं था? जब आप ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या आपने इतिहास नहीं पढ़ा कि वहां पर मंदिर तोड़ा गया? लेकिन आज आप कह रहे हैं बांग्लादेश से बोल रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। आप जरा कर्नाटक से बोल के दिखा ठीक दीजिए। है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ शलभ त्रिपाठी, ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन मैं जरा इसको, क्योंकि देखिए सामने उपचुनाव भी हैं और अगर कोई भी नेता खासतौर पर आस्था की बात भी रखे तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक खोज ही ली जाती है, राजनीतिक दिखती ही है। अब योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना क्या, क्योंकि अभी अयोध्या फैजाबाद सीट हारी है बीजेपी, यानी जिस पिच पर आप लोग खेल रहे थे उसमें भी हिट विकेट हो गए, तो क्या अब यही पिच वापस से सजाने से उपचुनाव में कहीं कुछ नुकसान देखते हैं या आगे चुनाव नुकसान देखते हैं, या अब अपने खेलने के पैटर्न को कुछ बदलना पड़ेगा? देखिए, इसमें कुछ अजीब नहीं अर्पिता। मेरा नाम शलभ त्रिपाठी है और मैं कहता हूं कि वहां पर मंदिर था, तोड़ा गया। योगी आदित्यनाथ जी का नाम योगी आदित्यनाथ है, वो कहते हैं मंदिर था, तोड़ा गया। अजीब तो ये है कि अनुराग भदौरिया यहाँ बैठा है, जिनके नाम के आगे अनुराग भदौरिया लिखा है, ये कहते हैं कि नहीं वहां मस्जिद था, मस्जिद ही रहनी चाहिए। ये अजीब है। हम तो कहते आएंगे, हमारी आस्था का विषय है और हम कहते आएंगे, चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान राम का मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बन गया। हम कहते हैं बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, आज नहीं आगे चलकर आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि वहाँ पे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो वजू होता था, कुल्ला होता था, हाथ पैर धुले जाते थे, यही समाजवादी पार्टी के लोग कराते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार कहती थी नहीं वजू होता रहेगा, कुल्ला होता रहेगा। आखिरकार कोर्ट का फैसला आया और हमारी सरकार की जिसने कोर्ट के फैसले को लागू किया तो वहां पर जाके कुल्ला होना बंद हुआ, हाथ पैर धुलना बंद हुआ। राजनीति का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भले आप इसको राजनीति से लेना देना नहीं बता रहे, इसको आस्था से जोड़कर ही देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का इसीलिए बयान है, लेकिन सामने चुनाव है इसलिए इसको सीधे तौर पर चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या ये जो पिच बीजेपी ने तैयार की है, ये पिच बीजेपी के लिए सारे हिंदुओं को एक साथ लाएगी और इसका फायदा क्या बीजेपी को होगा, ये भी देखना होगा।